चलिए स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं कौर्णेश कुमार आप लोगों का वेलकम करते हैं। आज हम आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका पोल साइंस का यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो दो चैप्टर आप लोगों का एग्ज़ाम में आने वाला है। फाइनल जो सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पहला चैप्टर आपका है पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस दोनों चैप्टर को बराबर गहन अध्ययन करने के बाद और उसको ध्यान से देखने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस जो बराबर एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम कलेक्शंस किए हैं। कुल मिलाकर 12 क्वेश्चंस आपको कलेक्शंस कर दे रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस श्योर एंड सर्टेन आपको एग्जामिनेशंस में आएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि ये आनंद ऑनलाइन क्लासेस जो करुणेश कुमार के द्वारा दिया जाता है वो बिल्कुल आपको जब तक पूरी अच्छी तरह से किसी टॉपिक्स पे मूल्यांकन नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी टॉपिक्स के बारे में स्पष्ट रूप से आपको वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। आज का जो वीडियो है वो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है जिसमें हम आपको क्वेश्चंस और उसके साथ उसके कुछ आंसर्स पे भी आपको दिखाते चलेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस का लगभग सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैनल पे उपलब्ध होगा। जैसे आज का जो क्वेश्चंस हम पहला क्वेश्चंस उठाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से ही है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। ये तो पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिसमें कई तरह का पार्टी सिस्टम चलता है और वो वही पॉलिटिकल पार्टीज जो आपको गवर्नमेंट में बैठते हैं वो रूलिंग पार्टी कहलाता है और जो अपोजिशन में बैठता है वो अपोजिशन पार्टी कहलाता है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहला हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कंट्रीज को रूल करने के लिए, किसी भी कंट्रीज को डेवलप करने के लिए, किसी भी कंट्रीज को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है चूँकि नेसेसिटीज है। क्योंकि यदि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगा तो हमारा कंट्री जो होता है वो ठीक से डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं कर पाएगा या ठीक से उसकी रूलिंग प्रोसेस नहीं चल पाएगी। ऐसे हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक और नेसेसिटीज ये भी है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है वो क्या करता है, तो अपने जो पब्लिक हैं या जो पब्लिक जो इलेक्शंस देने वाले हैं उन मेंबर को क्या करता है, तो बिल्कुल एजुकेटेड करता है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को वो ठीक से समझ पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए फंक्शंस यदि पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो सबसे पहले जो आएगा पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस वो आता है अपने कंट्री में रूल करना। रूल करना कहने का मतलब क्या, तो पॉलिटिकल पार्टीज ही गवर्नमेंट बनाती है और पॉलिटिकल पार्टीज ही अपोजिशन में बैठती है। तो ये क्या करता है कि आपका सबसे पहला काम है पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्री में गवर्नमेंट को रूल करना या गवर्नमेंट को बनाना। दूसरा जो कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का काम है वो क्या है, तो अपोजिशन में बैठना। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही अपोजिशन में बैठते हैं और रूलिंग पार्टी यदि गलती करता है तो पॉलिटिकल पार्टीज ही इसको सुधार करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का एक और मेन फंक्शन है कि कंट्री में ठीक से आपको सभी दौर से गुजरना, यानी सभी दौर को जितने भी प्रॉब्लम आए या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आता है वो क्या करता है, तो अपने रूलिंग पार्टीज को बनाता है। तीसरा चौथा कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम एक लॉ मेकिंग बॉडी भी बनना है। क्योंकि जहाँ जहाँ जरूरत होता है पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने लॉ में सुधार करती है। चाहे उसके लिए वो लॉ में सुधार करने के लिए या किसी तरह का कोई बदलाव लाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज ही अपने 2/3 जो बहुमत होते हैं पूरी पोलिंग के साथ वो क्या करते हैं, लॉ को बना सकते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। एक बात देखिए, नेशनल पार्टी क्या होता है और स्टेट पार्टी क्या होता है। तो यहाँ पे पहले बता दें कि नेशनल पार्टी क्या होती है, पूरे नेशंस में होती है और इसको कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि भाई नेशनल पार्टी कौन होंगे और आपका स्टेट पार्टी कौन होंगी। तो देखिए नेशनल पार्टी होने के लिए कम से कम आपको यदि बात करेंगे कि नेशनल पार्टी कौन होगा तो कम से कम उसको
कितने सीट लानी चाहिए, तो आपका लोकसभा में कम से कम विनिंग सीट जो होना चाहिए 2%, पहला तो उसको इलेक्शंस में जो आपका लोकसभा का इलेक्शंस होगा उसमें 2% वोट आनी चाहिए। दूसरी बात हो गई कि एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट में उसको 2% वोट लेकर आना चाहिए पार्टी को, तब वो नेशनल पार्टी का फॉर्म बनेगा। या जनरल इलेक्शंस में यदि छोटा मोटा जनरल इलेक्शन स्टेट लेवल इलेक्शंस होता है तो उसमें उसको 6% वोट आनी चाहिए। यदि 6% वोट मिनिमम आपको 2 से 3 स्टेट में यानी 3 स्टेट में ले आता है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है वो नेशनल पार्टीज का फॉर्म ले लेता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेट पार्टी भी है। स्टेट पार्टी क्या करेगा, तो वो टोटल पर इलेक्शंस का, यदि आपका विधानसभा में स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होता है और 6% वोट ले आता है तो उसके स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। या कम से कम वो क्या करे कि आपके जो इलेक्शंस होती है वो स्टेट में कम से कम 6 सीट्स ले आता है तो उसको भी नेशनल पार्टी का स्टेट लेवल पार्टी का संज्ञा दे दी जाती है। स्टेट लेवल पार्टी और नेशनल पार्टी में यही डिफरेंसेज है कि नेशनल पार्टी जो होता है वो कम से कम आपका 3 स्टेट में या 3 स्टेट से ज़्यादा स्टेट में कम से कम 2 सीट्स जरूर लाते हैं और कम से कम 2% लोकसभा के इलेक्शंस में वोटिंग जरूर होती है और कम से कम 6% विधानसभा में होता है। तो आपका नेशनल पार्टी जो होता है वो स्टेट पार्टी जो होता है वो नेशनल पार्टी बन जाता है। कहता है कि एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला देखिए कंपोनेंट क्या होता है, तो यानी जिससे आपका पॉलिटिकल पार्टीज बना हुआ है। जैसे पहला कंपोनेंट कौन होगा, तो लीडर नहीं होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगा, इसलिए द लीडर इज नेसेसिटीज कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सेकंड जो होता है वो आपका एक्टिव मेंबर्स, यानी जो विनिंग पार्टिसिपेट किए, जो विन हुए वो तो रूलिंग पार्टी में बैठेंगे और जो इलेक्शंस को हार गए वो अपोजिशन पार्टी में बैठेंगे, यानी एक्टिव मेंबर्स भी होना चाहिए। और उसके अलावा जो थर्ड है वो फॉलोअर्स है। फॉलोअर्स कहने का मतलब जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके वोटिंग करता है, इलेक्शंस के वोटिंग में जो पार्टिसिपेट करेगा वो भी होना चाहिए। यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट होता है। पहला लीडर हो गया, दूसरा हो गया आपका एक्टिव मेंबर और थर्ड हो गया आपका फॉलोअर्स। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वेरियस पार्टी सिस्टम। तो देखिए इंडिया में तो ऐसे मल्टी पार्टी सिस्टम है। ऐसे कहा जाता है कि 3 तरह के पॉलिटिकल पार्टीज आपको होते हैं। पहला होता है सिंगल पार्टी सिस्टम, दूसरा होता है ड्यूअल पार्टी सिस्टम और तीसरा होता है थर्ड पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पे यदि बात करें सिंगल पार्टी सिस्टम, तो सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या होंगे, तो सिंगल आपके एक ही मेंबर जो होंगे वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट, मतलब एक ही आपका पार्टी होगा और वही पार्टी मेनी मोर पार्टीज को रिकॉग्नाइज करेगा या गवर्नमेंट बनाने के लिए उसे ऑथराइज करेगा। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि 1 पार्टी सिस्टम कहाँ पे है, तो चाइना में। चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी ही मेनी मोर मेंबर्स को ये पार्टिसिपेट करवाते हैं और उसमें से ही मेंबर्स जो होते हैं एक मेंबर सिलेक्टेड होता है। ड्यूअल पार्टी सिस्टम कहाँ पे है, तो ड्यूअल पार्टी सिस्टम में क्या होगा कि 2 पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे यूएसए और यूके में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है यूएसए में, तो यानी 2 पार्टी सिस्टम होता है। एक पार्टी सिस्टम जो होता है, एक पार्टी जो होता है वो गवर्नमेंट बनाता है और दूसरा पार्टी अपोजिशन में बैठता है। और तीसरा जो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें कई पार्टी होते हैं और कई पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कई पार्टी मिलकर गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। जैसे इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो आपको पहले तो एक बात समझ में आ गई। दूसरा बात, यदि इसी में देखें कि व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन अ डेमोक्रेसी, तो अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में। तो देखिए अपोजिशन पार्टी क्या करता है डेमोक्रेसी में, तो यदि रूलिंग पार्टी किसी तरह का कोई गलत कदम उठाती है या किसी तरह का कोई गलत स्टेटमेंट देता है या गलत आपको रिकॉग्नाइजेबल करता है, गलत बात को बताता है, तो वो क्या करता है पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी, उसको ऑब्जेक्शंस लगाता है। ऑब्जेक्शंस लगाने के बाद वो क्या करता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको रोकता है या उसको थोड़ा सा एक्टिव मोड में लाता है। तो ये आपका होता है आपका रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी की, यानी किसी भी तरह का कोई भी गलती यदि रूलिंग पार्टी करता है तो उसको बताता है, या किसी भी स्टेट को अच्छी तरह से रन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल पार्टी सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम। वो तो हम लोग पढ़ लिए, थोड़ा सा बुक में एक बार देख लीजिएगा। फिर कहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। एक्सप्लेन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। कैसे, देखिए रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला।
तो यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्यों होगा। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चूंकि डेमोक्रेसी के फॉर्म पे बनता है और उसे पब्लिक ही चुनकर मतलब अपॉइंट्स करती है, इसलिए वो क्या करता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है, जिसके कारण वो रिस्पॉन्स देता है। यानी कहने का मतलब यदि गलती करता है तो एक पार्टी आपको जो अपोजिशन से बैठा रहता है उसको रोकता है और उसकी गलती को बताता है, और दूसरा जो रूलिंग पार्टी होता है वो प्रॉपर रूलिंग करने के सक्षम होते हैं। यानी दोनों पार्टी, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों मिलकर के एक रिस्पॉन्सिव का फॉर्म देते हैं, और वो रिस्पॉन्सिव का फॉर्म जो होता है एक तरह का पॉलिटिकल पार्टीज का एक क्या करता है डेमोक्रेसी का, यानी डेमोक्रेसी का क्या करता है एक प्लेटफॉर्म बनाता है, जिसके कारण वो क्या करता है रिस्पॉन्सिव के जैसा रिएक्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सही बात है। डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी में अब्राहम लिंकन ही कहते कि पब्लिक के द्वारा चुना हुआ और पब्लिक के द्वारा ही नियुक्त की हुई है, और यही कारण है कि जो आपका डेमोक्रेसी होता है वो एक अच्छा गवर्नमेंट होता है, क्योंकि आपको पब्लिक ही वोट देते हैं और पब्लिक ही उनको क्या करते हैं अपॉइंट्स करते हैं, और पब्लिक के द्वारा ही पूरी रूलिंग चलती है। यदि किसी तरह का कोई गलती किसी भी पक्ष के द्वारा किया जाता है, किसी भी पार्टी के द्वारा किया जाता है, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म के आधार पे उसको पनिश्ड किया जाता है। यदि डेमोक्रेसी आपका फेल्योर हो जाता है तो हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई रूल नहीं बचता है। यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी यदि होती है तो उसमें फुलफिल प्रोटेक्टिव होते हैं, हमारे टोटल जो भी पब्लिक होते हैं पूरी तरह से फुलफिल प्रोटेक्टिव होते हैं, और वो एक रूल के द्वारा चलते हैं, और वो रूल जो होता है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म के द्वारा होता है। यानी डेमोक्रेसी यदि आ गया तो डिक्टेटरशिप आने की चांसेस कम होती है, जिसके कारण प्रॉपर क्या होता है कंट्री का डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो होता है, जो डेमोक्रेसी जो होगा वो बेटर देन है किसी भी अदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई डेमोक्रेसी का। तो देखिए डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो गुण क्या है। तो पहला देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में कह सकते हैं कि यह क्या करता है तो इक्वालिटी का सिद्धांत ले जाता है सिटीजन्स के बीच में, यानी कोई भी सिटीजन्स किसी भी नजर से अलग नहीं है। पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। दूसरा है कि यह सभी लोगों के इंटरेस्ट पे ध्यान देता है। तीसरा है यह क्या करता है तो आपका कई तरह की गलतियों को दूर करता है। चौथा कह सकते हैं कि आपका डेमोक्रेसी जो होगा वो क्या करेगा तो आपको प्रॉपर फंक्शनिंग करता है और प्रॉपर रूल कराने का फॉर्म देता है। चौथा सबसे पहला जो लास्ट बात है डेमोक्रेसी का वो क्या है कि चूंकि ये पब्लिक के द्वारा ही चुने जाते हैं, इसलिए पब्लिक सुटेबल आदमी को ही बैठाता है, और यदि एक साल या 5 एक सीजन एक समय यदि डेमोक्रेटिक फॉर्म ठीक से नहीं चल पाता है तो क्या करता है फिर से उसको चेंज कर देता है। जैसा कि अभी देख रहे होंगे कुछ दिन पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत आराम से चल रही थी और लगातार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती जा रही थी, लेकिन अचानक बीच में एक ऐसा रुकाव मिला कि आज जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है और लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट ही अपॉइंट्स हो रही है। ये भी डेमोक्रेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, जिसके कारण कहा जाता है कि यदि अनरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनता है तो उसे हमारी प्रजा ही, हमारी जनता ही क्या करती है उसे फिर से जमीन पे ले आती है और उसको अलग कर देती है। हाउ कैन वी से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप। बस आप समझ सकते हैं कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है तो वन मैन रूलिंग चलती है, जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है मल्टी पार्टी सिस्टम के फॉर्म में गवर्नमेंट चलता है। जिसके कारण क्या होता है तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक आदमी यदि जो कह रहा है वो बात माना जाता है, यानी पूरी तरह से वो फुलफिल डेमोक्रेटिक फॉर्म में नहीं होता है। जिसके कारण कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो होता है वो डिक्टेटरशिप में से बहुत अच्छा होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे आपका जर्मनी में डिक्टेटरशिप था हिटलर का, और हिटलर क्या था तो अपने जो भी कहा वो बात सभी को मानना पड़ता था, चाहे वो हंसकर माने या रोकर माने। इसलिए डेमोक्रेसी जो होता है एक बहुत अच्छा आपका रूल है। और डेमोक्रेसी के बारे में तो अब्राहम लिंकन ने व्हाट इज डेमोक्रेसी यदि कह रहे हैं तो डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन तो कह ही दिए हैं कि ये क्या है भाई, तो पब्लिक का है और पब्लिक के द्वारा है और पब्लिक से बना है, यानी फॉर द पीपुल बाय द पीपुल एंड ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपुल।
इट इज अ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का हिंदी प्रजातंत्र हुआ। फिर से आपको एक बार हम पूरे क्वेश्चंस को डील कर दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, एक्सप्लेन द थ्री कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, डिस्क्राइब द वेरियस पार्टी सिस्टम, व्हाट इज डेमोक्रेसी, how can we say that democracy is better than dictatorship. Next question है explain five characteristics of democracy. ठीक है, अगला क्वेश्चन है democracy is better form of government than any other form of government, justify the statement. Democratic government is a responsive government, explain. What is the difference between single party system and multi party system? What is the role of opposition party in a democracy? आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग जब भी आंसर लिखिएगा तो एक प्रॉपर वे में लिखिएगा, और एसएसटी खास करके पोल साइंस का क्वेश्चन जो होता है वो पैरा टू पैरा यानी पैरा चेंज करके बनता है। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि आनंद ऑनलाइन क्लासेस आपको सीबीएसई के एग्जाम तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग सभी सब्जेक्ट का देता जाएगा। अगला वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आपको इंग्लिश को करेंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशंस तुरंत मिले। और साथ ही यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इसको लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाइएगा। इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा कॉरेजियस होते हैं और आपको तरह तरह का जितने भी सब्जेक्ट है सीबीएसई बोर्ड का सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी ही आप लोग को मैं अपडेट करूंगा। प्लीज़ काइंडली और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।